Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this is all about the Bretton Woods system or the Bretton Woods exchange rate system. या इसको आप adjusted peg system कहें तो भी ज्यादा बेटर रहेगा. तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, दो तीन चीज दिमाग में रखते हैं. पहली चीज, ये exchange rate system है क्या? नॉर्मली जब हमारी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के साथ चेंज किया जाता है तो एक वैल्यू को मेजर किया जाता है, हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम. जिस वैल्यू पे वो एक्सचेंज पूरा होता है. अब आपने कहा सर इसको क्लियर करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है. एंड दोस्त हु आर डूइंग 12th सर यूपी पढ़ना आपने, और एक क्वेश्चन आता है आपने नॉर्मली देखा होगा कि यदि आपने बेटर वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है. इट इज एडजस्टेड पेग रेट सिस्टम. अब पेग का बेसिक मीनिंग क्या है, उसको कैसे पेग करते हैं पहले क्लियर करते हैं. तो फर्स्ट थिंग, बेटर वुड एक्सचेंज रेट और द एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, an exchange rate system that allow adjustment even when it was fixed. I repeat, जब एक चीज ऑलरेडी फिक्स्ड हो गई है, आपके पास सब फिक्स एक्सचेंज रेट होता है कि हमने पहले बता दिया कि $1 ₹70 पे ट्रांजैक्शन की जाएगी, दैट इज फिक्स्ड. उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी था, डन हो गया, हमारे पास काम किया गया. इस एक्सचेंज रेट पे हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे. लेकिन क्या उसके बाद भी एडजस्टमेंट हो सकती है? अगर हो सकती है तो दैट इज नोन एज टू बी द ब्रेटन वुड्स सिस्टम. इसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को जानने के थोड़ा नहीं चाहते हैं और समझते हैं इस स्माइली के थ्रू. यहां कहता है इट वाज अ सिस्टम दैट वाज सेट बाय ब्रेटन वुड्स इन 1944 फॉर द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल रिलेशन among United States, Canada, Western Europe, Australia and Japan. It was the first of the negotiable term that was being used by the people of the country. क्योंकि इन्होंने क्या किया, डील करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट ले ली और यहाँ पे देखा कि जो भी करेंसी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, जिस भी करेंसी की करेंसी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, आप बोला सर यूएस का डॉलर हो गया या यूरोपियन का यूरो हो गया, इनमें से किसी को चूज कर लिया जाएगा, उसकी गोल्ड वैल्यू को फॉलो कर लेंगे, उसके ऊपर क्या करेगी, ट्रांजैक्शन कर दी जाएगी. उसको टाइम टू टाइम फॉर द बेटर प्रोस्पेक्टस क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, चेंज करेंगे एज पर द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन करेंसी. उसको चेंज किया जाएगा और कुछ भी नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है. तो इसके फीचर क्या करते हैं, पहला डिफरेंट कंट्रीज ऑफ पेग. सब पेग का बेसिक मीनिंग फिक्स कर लेना. ये कंट्रीज मिलती है, एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे हमारे यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, वेस्टर्न यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, जापान. इन डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी को क्या किया, पेग कर लेगा सर, एक साथ कर देगा. एंड व्हेन द डिफरेंट कंट्रीज आर पेग्ड फिक्स्ड इन रिलेशन टू स्ट्रॉन्गर करेंसी. तो यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रॉन्गर करेंसी एग्जांपल दोबारा लेते हैं, यूएस का डॉलर ले लिया या यूरो ले लिया यूरोप से, तो इसको डोमिनेट करके हमने डील करना शुरू किया. देन वी कम टू नेक्स्ट वन. पेग रेट इज एडजस्टेड ओकेजनली इन अटेम्प्ट टू इंप्रूव द करेंसीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन. कंट्री की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉलो किया गया. तो अब कोई आपसे बोलता है सर ये फिक्स्ड और एडजस्टेबल में बेसिक फर्क क्या है, जब फिक्स्ड के बाद उसमें कुछ चेंज किया जाता है उसको बोलते हैं एडजस्टेबल. somebody comes to your house और यार फिक्स्ड रेट है, तो फिक्स ना हो तो थोड़ा तो एडजस्ट हो सकता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल. और अगर इनकी डेफिनेशन बोले तो दैट इज द ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, तो नीड नॉट टू वरी, बहुत इजी है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना खाली. कहा गया या जहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं रेट्स में, इधर और उधर, एक स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी के नॉर्म पे जाएंगे, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, इवन फिक्स रेट को भी चेंज आ सकते हैं. एंड दैट सिस्टम इज नोन एज ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम. आई होप यहां से हमें डाउट क्लियर होगा. क्लास ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट को क्लियर है. आई रियली वांट यू गाइस टू राइट डाउन ऑल दीस पॉइंट्स. नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो so that you can write down by your own at the end of this video. Till then, keep like, share, subscribe the channel so that you can access all the videos. Bye guys.